तो यहाँ पे देखिए, अगर आपका कैनरा बैंक में अकाउंट है तो आपको यहाँ पर इस तरीके के पैसे कटते हुए आपने काफ़ी बार देखा होगा, जहाँ पर इस तरीके से लिखा आता है ECSTRT लिखा आता है और आगे कुछ आता है। ठीक है, ये यहाँ पर भी है 504, 590, एक और यहाँ पर भी है। तो ये पैसे किस वजह से कट होते हैं, इसका मतलब क्या है, वो आज की इस वीडियो में समझने की हम कोशिश करेंगे। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो बेसिकली यूनियन बैंक क्या करता है कि आपके पैसे कट करता है, आपको रीज़न भी देता है, बट इस रीज़न का आपको कोई ज़्यादा मतलब एक्सप्लेनेशन नहीं देता है कि, या फिर बैंक की तरफ से इसका कोई भी स्टेटमेंट आपको दिया नहीं जाता है कि ये किस चीज़ के पैसे। तो हम इसे ऑनलाइन सर्च करेंगे तो यहाँ पर देखिए लिखा आता है। जब हम इसे चार्जेस के तौर पर देखते हैं तो सिर्फ एक ही, ज़्यादातर मतलब ज़्यादा बैंक नहीं है इस तरह के चार्ज लगाने वाली, सिर्फ कैनरा बैंक ही हमें देखने को मिलती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो है कैनरा बैंक का पर ट्रांजैक्शन जो है कितना मतलब पैसे लेती है। बेसिकली यहाँ पर जो है, अगर आप 1000 रुपीज़ या फिर कोई पेमेंट करते हैं तो आपको 0.25 रुपीज़ लिए जाते हैं। 50 रुपीज़ आपसे लिए जा सकते हैं। 1000 रुपये स्टिक आपको लिए जाते हैं, बट इसमें भी ज़्यादा समझने वाली चीज़ नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये बेसिकली ECS का फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि ECS का मतलब समझेंगे तो हमें चीज़ें समझ में आएंगी। तो यहाँ पर हम ECS जो है फुल फॉर्म समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ पेमेंट, मतलब आप ऑनलाइन जो पेमेंट करते हैं एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक, एक तरह से वो शायद यहाँ पर हो सकता है कि आप जो ऑनलाइन पेमेंट करते हैं उसके ऊपर के जो है चार्जेस वगैरह आपसे लिए जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब फुल फॉर्म यही होता है इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ पेमेंट। अब बाकी क्या होता है कि आप किसी मतलब बैंक के थ्रू EMI करवाते हैं, आप उस बैंक के थ्रू मतलब कोई EMI लिए हुए होते हैं, तो होता क्या है कि आपके पैसे ऑटोमेटिकली कट होते रहते हैं। ठीक है, पैसे ऑटोमेटिकली आपके बैंक से कट हो जाते हैं, तो बैंक इसके ऊपर भी चार्ज लगा देती है। ठीक है, आपने मान लीजिए हाउस लोन लिया है कि किसी प्रकार का लोन लिया है, तो वो जो लोन होता है उसका अमाउंट जो है ऑटोमेटिकली कट हो जाता है। तो वो जो ऑटोमेटिक पेमेंट हो जाता है बैंक की तरफ से, तो उसका भी आपको चार्ज देना पड़ता है। तो वो कैनरा बैंक आपसे जो है चार्ज ले लेती है। कैनरा बैंक के अंदर उस टाइप का भी आपको चार्ज देना होता है। ठीक है, कैनरा में अलग अलग 2-4 बैंक हो सकती है जो लेती है, बट ये मिनिमम बैंक है जो कि इस टाइप के चार्ज आपसे लेती है। ठीक है, तो यही है, मतलब इसका रीज़न भी यही है। अगर आपने मान लीजिए कुछ भी लोन भी नहीं किया, तो आपका, अगर आप चेकबुक वगैरह यूज़ करते हैं तो उसके थ्रू भी जो ऑटोमेटिक पेमेंट हो जाते हैं, उसका भी आपसे जो है ट्रांजैक्शन फीस लिया जाता है। अब ये लिमिट यहाँ पर बताई नहीं जाती कि कितनी आपसे फ़ी ली जा रही है, ये सब कुछ बैंक जो है अपने हिसाब से ही कर देती है।